दोस्तों नमस्कार। आप सभी का राजी आईएएस चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। मेड ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड द स्पिरियल। यानी हमारी पृथ्वी गोलाकार है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से घिरी हुई है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स। यानी जितने भी जीव हैं उनको यह घेरे हुए है, और चाहे वह स्थलीय हों या जलीय हों। तो इसको किसने लिखा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसको कब लिखा था? आर्यभट्ट ने इसको लिखा था 500 ईस्वी में। ये 500 ईस्वी में भारत में गुप्तों का शासन था, आप जान लीजिए। और ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र, जिसका पुराना नाम कुसुमपुरा है। ये जो आर्यभट्ट थे इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया था, और साथ ही साथ इन्होंने पाई का मान इन्होंने बताया था कि 3.1416 होता है। और इन्होंने त्रिकोणमिति का भी सिद्धांत बताया था। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। इन्होंने स्पष्ट यानी 500 ईस्वी के यानी आज से करीब 1500 साल पहले इन्होंने बता दिया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर घूमती है। किसके चारों ओर? सूरज के चारों ओर। 23 साल की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें सभी खगोलीय चीज़ों का वर्णन मिलेगा। तो अब हम इस चैप्टर में हमने जान लिया कि आर्यभट्ट कौन थे। यहाँ लिखा हुआ है ये कि अबाउट 500 CE। अब हम पढ़ेंगे आगे। ये क्या है? ये मैप है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो है मैप क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं, और इसके जो मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहले आज हम जान लेते हैं कि मैप क्या है। मैप क्या है? तो जान लीजिए कि मैप क्या है। तो मैप यानी कि हम इसको बड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मैप क्या है, क्योंकि मैप का उपयोग जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम अगर कहें तो ए मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ एंड फ्लैट। यानी मैप वह है जो पृथ्वी और उसके भाग का बनाया हुआ चित्र ही मैप है। चाहे भारत देश का हम नक्शा जो बनाते हैं वो क्या है? एक तरह का वो मैप है, जिसको हिंदी में नक्शा कहते हैं। चाहे हम नदियों का चित्र हो, चाहे पहाड़ों का चित्र हो, इनको हम किसी न किसी रूप में दिखाते हैं, वह भी एक मैप का ही हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैप को हम यूज कैसे करेंगे? हाउ डू यूज मैप। तो मैप को यूज़ करने के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है, हमेशा नॉर्थ होता है। और दक्षिण का दिशा क्या होता है? साउथ होता है। ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट, और हमें उसमें माप से हम समझते हैं, मेजरमेंट भी जानते हैं। दूरी की
किस तरह से दूरी की किस तरह से मेजरमेंट होगी, ये भी नक्शे का हमारे लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिवर्स का, माउंटेन का या कोई अन्य चीज़ों का। तो हम जानते हैं कि किसी भी जगह का पता लगाने के लिए दिशा का बहुत बड़ा उपयोग होता है और मापने के लिए दूरी का उपयोग होता है। और हम जो है इसके पहचान के लिए, जैसे नदी है तो उसको हम किस रंग से दिखाते हैं? नीले रंग से दिखाते हैं। नीले रंग से हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक भौगोलिक माप है कि इस रंग से उसको दिखाना चाहिए। वहीं जैसे पहाड़ होता है, माउंटेन को हम जो है त्रिभुज के रूप में दिखाते हैं। तो हम इसको अगर मान लीजिए इसकी दूरी हमें दिखानी है तो हम स्केल की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? स्केल की। तो स्केल में क्या होता है कि हमने एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ये मान करके हम चित्रों को दिखाते हैं। और ये हम जो देख रहे हैं ये एक तरह का मैप ही है, इसको हम मैप ही कहेंगे। हमारे धरती का मैप है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। धरती का मैप है जो आधा हिस्सा दिखाया गया है, एक तरफ जो है दिखाया गया दक्षिणी गोलार्ध को, दूसरी तरफ दिखाया गया उत्तरी गोलार्ध के जो भी देश हैं। तो इस तरह से सबसे टॉप में जो होता है मैप के, तो नॉर्थ इज यूजुअली एट द टॉप। मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्थ जो होता है एकदम टॉप पे होता है, और उसी तरह से जो है दक्षिण का दिशा क्या होता है, उसके ठीक दक्षिण जो है साउथ का दिशा होता है, जिसको दक्षिण कहते हैं। और तो उत्तर दक्षिण का इस तरह से हम पहचान कर लेते हैं। और जो सन है वो हमेशा जो है ईस्ट में है, इसलिए हम इसको पहचान करते हैं। जबकि सन जब डूबता है तो क्या होता है, वेस्ट की तरफ चला जाता है। इस तरह से दिशा को हम पहचान लेते हैं। और सिंबल भी हम जानते हैं, क्योंकि सिंबल जो होता है मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैप यूज सिंबल टू शो रियल थिंग, क्योंकि नक्शा में असली चीज़ को दिखाने के लिए, सही चीज़ को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है सिंबल का बनाना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर नदी को दिखाना है तो हम किस रंग से दिखाते हैं? ब्लू कलर में दिखाते हैं। माउंटेन को दिखाना है अगर, तो माउंटेन को हम कैसे दिखाते हैं? त्रिकोण के माध्यम से, त्रिकोण के माध्यम से दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका फाउंडेशन कोर्स आगे अच्छी तरह से चले। कल मैं आप लोगों को व्हाट आर कोऑर्डिनेशन के बारे में बताऊंगा, लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा, लैंगिट्यूड के बारे में बताऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।